चलने दो, कोई सही है। तो देखिए अब हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 8 की एक्सरसाइज 11.2। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका मल्टीप्लाई दी फॉलोइंग, मल्टीप्लाई दी फॉलोइंग। तो इसमें देखिए सबसे पहला है 5x³ एंड 4x की पावर 9। तो इस तरह से इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है दोनों में, तो हम लिख लेंगे 5x³ इंटू 4x की पावर 9। तो इसमें होता क्या है, जब भी हमारी पावर मल्टीप्लाई में आती हैं तो ऐड हो जाती हैं। ये क्या होती हैं? ऐड हो जाती हैं। तो हम इनका पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 4 जा हो जाएगा हमारा 20 और x लिख लेंगे। x की पावर कितनी है? 3 + 9। तो इन दोनों को ऐड करेंगे 20x और इसकी पावर हो जाएगी 12। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा फर्स्ट वाला। सेकंड क्वेश्चन है इसका, देखिए बी वाला बहुत ही सिंपल है। 3y² एंड 7y पावर 5। इसको भी हम देख लेंगे। 3y² इंटू मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे 7y की पावर 5। तो पहले हम इन जो कांस्टेंट टर्म होता है 3 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे। 3 7 जो 21। फिर ये वेरिएबल्स का मल्टीप्लाई करेंगे, y लिख लेंगे। 2 और 5 पावर है, इन दोनों की पावर ऐड हो जाती है यहाँ पे। तो 21y की पावर 7 इसका आंसर आ जाएगा। थर्ड वाला देख लीजिए 11x² एंड 2x² इसमें भी देख लीजिए। पहले हम लिख लेंगे 11x² मल्टीप्लाई 2x² इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे। 11 2 जा 22 और x की पावर यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो x की पावर 4 हो जाएगी। ऐसे ही y यहाँ पर है तो y की यहाँ पर सिंगल है, यहाँ 2 है, तो 2 और 1 3 हो जाएगी यहाँ पर। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन देख लीजिए -9xy एंड 4x² इसमें करेंगे हम, पहले लिखेंगे -xy मल्टीप्लाई 4x² पहले इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे 9 और 4 का। 9 4 जा 36, माइनस लगाया तो माइनस लगा देंगे। और फिर x यहाँ एक पावर है, यहाँ 2 है, तो x की पावर 3 हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ y अकेला है तो y को अकेला लिख देंगे, और z भी सिंगल है तो z को सिंगल। इस तरह से हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन ये सॉल्व हो चुका है पूरा, आप देख सकते हैं। इस तरफ आप देख लीजिए सारे क्वेश्चन एक बार में ये सॉल्व हो गए, आप इसकी सॉल्व ले सकते हैं। ओके, तो अभी हमने फर्स्ट पार्ट देखा था इस एक्सरसाइज का। अब हम करने वाले हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में भी हमें क्या करना है? फाइंड द प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट का मतलब होता है कि इनका भी हमें मल्टीप्लाई ही करवाना है, प्रोडक्ट्स ऑफ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ए है 6a² - 2b² c 3ac²। ये क्वेश्चन है, हमें क्या करना है? इन तीनों का मल्टीप्लाई कराना है। तो हम ब्रैकेट से अगर चाहें तो पहले निकाल लें, वरना ब्रैकेट में भी ऐसे भी डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम। पहले हम इनको ब्रैकेट से निकाल लेते हैं। इंटू माइनस का 2b² c, अब यहाँ माइनस लगा हुआ है तो इसको भी ब्रैकेट में ही रहने देंगे, इंटू 3ac²। ओके, अब क्या करेंगे? पहले हम इनका, इनका और इनका, ये कांस्टेंट टर्म होते हैं हमारे, इनका पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 2 जा 12 होगा आपका, ठीक है। 12 3 जा हो जाएगा हमारा। अगर हम चाहें तो एक ऐसे कर लेते हैं हम, पहले आपको सिंपल तरीके समझाते हैं। पास पास पहले नंबरों को लिख लेते हैं। 6 इंटू -2 इंटू 3। उसके बाद जो ए वाले हैं उनको पास लिख लेते हैं। यहाँ पर ए है, ए की पावर 2 है, इंटू यहाँ ए अकेला है, सिंगल लिख लेंगे। फिर इंटू उसके बाद क्या करेंगे? बी को लिख लेंगे, और यहाँ भी बी हमारा है स्क्वायर, इसको लिख लेंगे। फिर यहाँ सी है, और बाद में आगे भी हमारा c² है। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। 6 2 जा 12, 12 3 जा होता है 24, नहीं 36। तो 36 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और a की पावर यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ हो जाएगा a की पावर 3, 2 और 1 3। ऐसे यहाँ पर देखेंगे, यहाँ b की पावर 1 है, यहाँ b की पावर 2 है, तो 2 और 1 3 हो जाएंगे यहाँ पर पावर, ठीक है। ऐसे c की पावर 1 है, यहाँ 2 है, तो c की पावर भी 3 हो जाएगी। तो ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं हम सेकंड वाला क्वेश्चन। इसका बी पार्ट सिंपल है, देख लीजिए आप। ए बी, फिर है बी सी एंड सी ए। ओके, इनको हम सॉल्व करेंगे। इनका भी हम ओपन कर लेते हैं सिंपली।
ए बी ए इंटू बी इंटू सी इंटू ए। इनके बीच में कुछ नहीं होता है, ये वेरिएबल्स होते हैं, तो हम यहाँ मल्टीप्लाई लगा लेते हैं जिस तरह से हमने यहाँ लगा लिया है। और प्रोडक्ट तो इनका करना ही है। अब देखिए ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, 2a कितने हो गए, 2 हो गए, तो ए का स्क्वायर लग जाएगा, यहाँ क्या लग जाएगा, स्क्वायर। इसके बाद बी यहाँ पे है, बी भी यहाँ पे है, तो बी स्क्वायर हो जाएगा। और सी यहाँ है, सी यहाँ है, तो सी स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। बहुत ही सिंपल था। सी ऑप्शन देखिए इसका, माइनस का 2x वाई स्क्वायर 5y और माइनस का 3z स्क्वायर, ये भी सिंपल है, हम इसको भी ओपन कर सकते हैं। माइनस 2x वाई स्क्वायर इंटू 5y इंटू माइनस का 3z स्क्वायर। अब देखिए नंबर वाले का हम पहले मल्टीप्लाई कराते हैं, तो 2 5 जा 10, 10 3 जा 30 हो जाएगा, और माइनस हमारा प्लस हो जाएगा। यहाँ एक x है, सिंगल x और कहीं नहीं है, तो हम x को ऐसा ही लिख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे यहाँ 2y है, यहाँ सिंगल y है, तो y और y कितने, 2 और 1 3y हो जाएगा, तो y की पावर 3 हो जाएगी। और z यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, तो z स्क्वायर, और कहीं z है नहीं, तो ये ही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद अब देखते हैं इसका डी ऑप्शन। डी ऑप्शन है 5/9 AB, इसके बाद है 9/7 BC, फिर है -7/5 CA। इसमें भी आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, मल्टीप्लाई ही कराना है हमें। तो पहले हम नंबरों को लिख लेते हैं पास पास, आसानी रहेगी। 5/9 इंटू 9/7 इंटू माइनस का 7/5, और इनको अलग लिख लेते हैं, इंटू AB इंटू BC इंटू CA, इन तीनों को अलग लिख लिया। अब यहाँ आसानी से हम काट सकते हैं, इस 9 से ये 9 कट जाएगा, इस 5 से ये 5 कट जाएगा, और ये 7 से 1 बार कट जाएगा। यहाँ बचेगा माइनस का 1, ए यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ बी है, यहाँ भी बी है, तो बी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ सी है, यहाँ भी सी स्क्वायर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 1 तो लिखते नहीं है, तो हम सीधा माइनस लगाएंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपने देख लीजिए, ये हमने इस क्वेश्चन नंबर 2 के सारे ऑप्शंस कर दिए हैं। यहाँ पर केवल 4 ही ऑप्शन थे इसमें, आप ये यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 देखने वाले हैं। इसमें दिया है कि वैल्यू पता करनी है हमें किसकी, -8x² y³ इंटू 1/5xy स्क्वायर। इसमें इसकी वैल्यू हमें पता करनी है, जबकि हमें इसके साथ दिया क्या है कि x की वैल्यू दी गई है -1 एंड y की वैल्यू दी गई है 2। ओके, y की वैल्यू क्या दी गई है 2। ओके, हम क्या करेंगे, इन दोनों की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे, x की जगह पर -1 रख देंगे और y की जगह पर 2 रख देंगे। इनको पहले ओपन कर लेते हैं, माइनस का 8x² y³, और दूसरा हमारा दिया गया है 1/5xy स्क्वायर, जहाँ 8 को ऐसे ही लिख लीजिए। x की वैल्यू कितनी है, -1, तो यहाँ हो जाएगा इंटू -1 का स्क्वायर। y³ है, तो y की वैल्यू 2 है, तो हम यहाँ 2 का कर देंगे क्यूब, इंटू अब दूसरी तरफ देख लीजिए 1/5 ऐसा ही रहने देंगे, इंटू x की वैल्यू है -1 लिख देंगे, इंटू y की वैल्यू है 2, तो 2 का हो जाएगा यहाँ स्क्वायर। ओपन कर देंगे हम, तो -8, यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, क्योंकि -1 इंटू -1, तो माइनस प्लस हो जाता है, और 1 1 जा 1 होता है, तो 1 आ जाएगा आपका, वो आ गया है। इंटू 2 का क्यूब हम खोल सकते हैं, यहाँ पे 2 को 3 बार खोल दीजिए यहाँ पर, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 आंसर आ जाएगा इसका, यहाँ 8 लिखेंगे, इंटू 1/5, अब -1 लिख देंगे यहाँ पर ऐसे ही, तो 2 2 जा इधर हो जाएगा हमारा 4। ऊपर इन सभी का मल्टीप्लाई अगर हम करते भी हैं, तो 8 8 जा 64, 64 4 जा 64, 4 जा जो हमारा होता है 4 4 जा 16, 4 6 जा 24, 25, 256 होता है। ओके, ऊपर आप देख लीजिए, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस हमारा क्या प्लस का ही रहेगा ये, और नीचे आपका 5 आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो देखिए अब आपका 4 जो क्वेश्चन है उसको स्टार्ट करेंगे हम। 3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले ही। 4th वाले क्वेश्चन में पूछा गया है आपका कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। देखिए इसमें भी हमें प्रोडक्ट ही फाइंड करना है, फाइंड द प्रोडक्ट, इसमें भी हमें प्रोडक्ट ही फाइंड करना है। जैसे कि फर्स्ट वाला आपका दिया गया है 2x 3x + y²। इसमें देखिए जो ब्रैकेट के बाहर है ये कॉमन है, तो इनका इन दोनों में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा। ठीक है, 2 3 जा 6 हो गया, और x का x में करेंगे तो x² लग जाता है। जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर ऊपर लग जाती है, जुड़ जाती है, तो यहाँ पर एक x ये है, एक यहाँ पर है, तो 2x हो जाएगी, यहाँ पर x मतलब पावर 2 लग जाएगी। ठीक है, इसी तरह से हम इसका अंदर करेंगे तो +2 का करेंगे, तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं और नंबर, तो 2 1 जा 2 ही रहेगा,
और x है तो x रहेगा और y स्क्वायर है तो y स्क्वायर रहेगा। तो यही हमारा आंसर इसका हो जाएगा फर्स्ट वाले का। इसके बाद बी ऑप्शन देख लेते हैं जल्दी से इसका, -3y। बहुत ही सिंपल सवाल है, आप आसानी से इनको देख के कर सकते हैं समझ के। जैसे कि इसमें दिया गया आपका, अब माइनस का 3 का इन दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इसमें भी करेंगे और इसी का हम मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर कुछ और नंबर तो है नहीं, तो 3 बन जा 3 ही हो जाएगा। माइनस लगा हुआ है, माइनस लगा देंगे। अब y यहाँ तो है नहीं तो केवल y को ऐसा ही रहने देंगे, और x स्क्वायर है तो यहाँ x स्क्वायर लगा देंगे। ऐसे ही फिर इस तरफ देख लीजिए आप, 3 3 जा यहाँ पे 9 हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस का होगा, किसका होगा 9 माइनस का, ठीक है। और y यहाँ एक है, एक और y है तो ये y स्क्वायर हो जाएगा, और एक x बचा है तो ये x हो जाएगा, ठीक है। इनको और ओपन कर दो, 3x को पहले लिखेंगे हम 3x स्क्वायर y, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा आपका यहाँ पे, क्योंकि दोनों चिन्ह या प्लस है या माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, और 9x y स्क्वायर। तो इसका आंसर जो पूरा होगा मैं यहाँ साफ साफ लिख देता हूँ आपका, माइनस का 3x स्क्वायर y और माइनस का 9x y स्क्वायर इज योर आंसर। 2 ऑप्शन हो चुके हैं। सी वाला ऑप्शन देख लीजिए, इसका सिंपल है, 3a स्क्वायर 4a माइनस 5a स्क्वायर। 3 4 जा, इनका मल्टीप्लाई करेंगे सेम वैसे ही करेंगे। 3 4 जा कितना होता है 12 होता है, 12। अब a यहाँ 2 है यहाँ 1 है तो 3 हो जाएगा, पावर इसकी कितनी हो जाएगी 3। माइनस का चिन्ह माइनस लगा दो। अब 3 5 जा यहाँ 15, और a यहाँ पर 2 है यहाँ भी 2 है तो 2 और 2 4, एक ही पावर यहाँ लग जाएगी आपकी 4। ये सी ऑप्शन हो गया है, आसानी से होते जा रहे हैं। डी ऑप्शन देख लीजिए, -8a स्क्वायर b माइनस 3a स्क्वायर माइनस 2b। देख लीजिए, अब इसमें भी आसानी से कर सकते हैं। देखिए माइनस माइनस पहले ही पता है हमें प्लस होता है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो 8 3 जा मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 जा 24। एक ही पावर यहाँ 2 है, एक ही पावर 2 यहाँ है, तो 2 और 2 कितनी पावर हो जाएंगी, एक ही 4 पावर। और यहाँ b अकेला है, यहाँ तो b है नहीं तो हम b को ऐसा ही लिख देंगे। फिर से यहाँ देखेंगे तो माइनस और माइनस हमारा प्लस हो जाएगा। अब 8 2 जा होता है 16, a यहाँ पर है यहाँ है नहीं तो a स्क्वायर का a स्क्वायर ही रहने देंगे, b यहाँ भी है b यहाँ भी, तो b स्क्वायर हो जाएगा। आपके 2 b हो गई हैं तो b का स्क्वायर लग जाएगा और ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इतने सवाल आपके हो चुके हैं। इसके बाद 2 ऑप्शन जो बचे हैं उनमें से चलिए एक मैं लास्ट वाला करा देता हूँ, थोड़ा हार्ड है आपके लिए, f वाला, वो मैं करा देता हूँ। 7a 0.1a स्क्वायर माइनस 0.5b। देखिए 7 का अब इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 7 0.1 में अगर हम यहाँ देख लीजिए, रफ वर्क यहाँ कर लेते हैं, 7 का हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0.1 में, पॉइंट हटाएंगे तो हमारा नीचे 1 0 बढ़ जाता, तो 7 बन जा 7/10, ओके इतना हो गया। अब यहाँ 0 है तो हम क्या करेंगे, एक के बाद पॉइंट यहाँ लगा देंगे, तो इसका आंसर का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आया था हमारा 0.7 आएगा, तो वहीं हम लिख देंगे 0.7। a यहाँ 1 है 2 यहाँ है तो a का क्यूब हो जाएगा, यहाँ 3 पावर लग जाएंगी। माइनस ऐसे ही हम 7 का जब 0.5 में करेंगे, आप देख लीजिए 7 × 0.5 कर रहे हैं, 0.35, ओके 7 5 जा 35। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक के बाद पॉइंट लगा हुआ है तो यहाँ पर 0 है, एक के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.5